बेटा मैंने आपको बताया था कि प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की पावर होती है जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की पावर लूज हो जाती है, when they are unable to divide, then these meristematic tissue convert into permanent tissue। तो मैंने आपको यही बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए। तो आप देखिए ये प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड परमानेंट टिश्यू। तो देखिए आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, ये तीन टाइप का है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है जिसमें डिवीजन की पावर नहीं है, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है थ्री टाइप में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये अगेन डिवाइड हो गया है जाइलम एंड फ्लोएम में, राइट। तो इसी को आप ध्यान दीजिएगा और इसको अपनी नोटबुक में बनाइएगा भी। अब देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एपिकल मेरिस्टेम जिसकी वजह से प्लांट लंबाई में बढ़ता है, और लेटरल मेरिस्टेम जिसकी वजह से प्लांट की मोटाई बढ़ती है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिससे कि उसकी जो है लीव्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अब इस वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है फिर से ध्यान दीजिए तीन टाइप का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हम पैरेन्काइमा को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ओके। तो आप देखिए इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे मैं पैरेन्काइमा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपकी बुक में फिगर दिए हुए हैं, तो आप उन फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट। तो एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद देख सकते हैं बुक में, और सारे डायग्राम्स को आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाइए। इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए ये जैसे एक स्टेम का टीएस काटा हुआ है, ठीक है। आप स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो आपको इस तरीके से वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। तो आप देखिए जैसे ये काटा हुआ है, ठीक। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी स्टेम की या रूट की, वो क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। तो ये आपको एपिडर्मिस हो गई, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। अब देखिए सारे में जैसे ये टिश्यू फैला हुआ है, ये गोल गोल सेल दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है। अब आप इधर आइए सीधा इस फिगर पे। तो आप देखिए ये सबसे पहले ये पैरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में है। तो ये दोनों ही पैरेन्काइमा के डायग्राम है। ये कोलेन्काइमा का डायग्राम है, ठीक है। ये दोनों कोलेन्काइमा के हैं, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। तो आप देखिए पैरेन्काइमा में देखिए एक बात, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स के बीच में ये छोटा छोटा खाली जगह दिखाई दे रही है, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन जो कोलेन्काइमा है इसके अंदर आप देखिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो बेटा हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, पैरेन्काइमा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टिश्यू इन द प्लांट। ये सबसे ज़्यादा प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की रूट हो, लीफ हो, स्टेम हो, हर जगह पैरेन्काइमा है, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी ये एक लिविंग टिश्यू है, ये भी आपको हर जगह ध्यान रखना है कि कौन सा टिश्यू लिविंग है, जिंदा है, और कौन सा डेड है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं भूल गया आपको बताना, प्लांट के अंदर जैसे प्लांट जो है ज़्यादा मोबाइल नहीं है, स्टेशनरी है, तो उसमें ज़्यादातर टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। और एनिमल्स के अंदर एनिमल्स बहुत एक्टिव होते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादातर टिश्यू क्या है, लिविंग है, क्लियर। जैसे हमारे अंदर सारे टिश्यू क्या है, लिविंग है, लेकिन आप प्लांट में जाके देखिए तो बहुत सारे टिश्यूज में आपको डेड मिलेंगे। क्लियर हो गई बात, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं पैरेन्काइमा की बात करता हूँ। तो जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग टिश्यू है, इसकी सेल्स ओवल शेप होती हैं, ठीक है, और इलेप्टिकल हो सकती हैं और राउंड शेप हो सकती हैं।
और इसकी सेल्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, और सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए गोल गोल बॉल हैं, तो आप उनको आपस में मिला के रखेंगे तो भी बीच में खाली जगह बच जाएगी, तो उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा, जैसे कि आइकॉर्निया होता है, जलकुंभी कहते हैं उसे, तो वो बहुत सारे, या लोटस है, उनमें क्या होता है, प्लांट पानी में तैरते रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब सेल्स के बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एयर फिल हो जाती है। तो जब एयर फिल हो जाती है तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा, उसको हम एरेन्काइमा नाम दे देते हैं। और ये जो एरेन्काइमा टिश्यू है वो प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करता है, बायोन्सी में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर वो पैदा हो गया, क्लोरोफिल पैदा हो गया, अब क्लोरोफिल पैदा हो गया तो इसका मतलब पैरेन्काइमा क्या कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि वो फूड बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे पैरेन्काइमा को कि जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जिसमें क्लोरोफिल है, उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, राइट, क्लोरेन्काइमा, ये ध्यान रखना, ठीक। और तो पैरेन्काइमा में क्या आ गया, एक तो एरेन्काइमा आ गया अगर एयर कैविटी ज्यादा बड़ी है, और क्लोरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए पैरेन्काइमा जो है, जैसे मैंने कहा, मोस्ट प्रोमिनेंट टिश्यू है, सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लांट में, तो ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें स्टोर हो सकती हैं, तो बहुत ही अच्छा टिश्यू है ये, और प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है। सेकंड जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो हो गया कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा है, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल डेवलप हो गया तो वो क्या है, क्लोरेन्काइमा, CHLOREN, ठीक है, क्लोरेन्काइमा। ये है कोलेन्काइमा, COLLEN CHYMA, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो जो कोलेन्काइमा टिश्यू होते हैं इनके अंदर, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था, इनमें थिकनिंग पाई जाती है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें सेलुलोज और पैक्टिन भर जाता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गया, खाली जगह के अंदर क्या फिल हो गया, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इससे क्या हो गया, ये टिश्यू बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, ये उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप देखते हैं प्लांट की कई बार आप ब्रांचेस को खींचें तो वो टूटती नहीं है, ठीक है, लटक जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। कुछ पत्तों की जो वो होता है, पिटियोल होता है, डंठल होता है, वही बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो जो स्ट्रेंथ आ रही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ रही है, वो किसकी वजह से आती है, कोलेन्काइमा की वजह से। और कोलेन्काइमा में क्यों आई, क्योंकि उसके अंदर क्या जमा हो गया है, पैक्टिन और सेलुलोज, और इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, ठीक है। हाँ, कोलेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, क्लियर। तो जो मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा बता दिया मैंने आपको, कोलेन्काइमा बता दिया। तो थर्ड जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेन्काइमा। अब ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी, स्क्लेरेन्काइमा इज ए डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू है, लिविंग नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, और लिग्निन की थिकनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि सेल का सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, और ये सीमेंट की तरह काम करता है। और जब प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया तो आप बताइए सेल जिंदा रहेंगे क्या, नहीं। आपने देखा है नारियल, आपने देखा होगा उसका जो हस्क ऑफ कोकोनट, जो रेशे से निकलते हैं, तो वो क्या है, वो किसके बने हुए हैं, वो बने हुए हैं स्क्लेरेन्काइमा के। या आपने जैसे अखरोट खाया होगा, वालनट, बादाम खाया होगा, तो उनकी जो वो हार्ड कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा की, क्लियर। इसी तरीके से कुछ सीड होते हैं, जैसे चने खाते हैं आप, मटर खाते हैं, तो उसका आप देखते हैं जो सीड कोट होता है, छिलका होता है, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो वो भी स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। तो इनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखते हैं अखरोट का तो छिलका हम फेंक ही देते हैं, बादाम का भी फेंक ही देते हैं, हाँ मटर वगैरह चने खा जाते हैं, लेकिन उसे भी सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कहते हैं उड़द की दाल खा ली और पेट में दर्द हो गया, हाजमा खराब हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ता है, हाजमोला, ठीक है। तो हिंगोली और हाजमोला खाने की जरूरत ना आए,
तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू को थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। तो बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब आप ये कहेंगे जी किसी को आप सिंपल कह देते हो, किसी को कॉम्प्लेक्स कह देते हो, आपकी मनमर्जी चल रही है, तानाशाही चल रही है आपकी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखिए जो सिंपल टिश्यू होते हैं, जैसे हमने कहा पैरेन्काइमा, तो उसमें केवल एक ही टाइप की सेल है, या कोलेन्काइमा में केवल एक ही टाइप की सेल है, स्क्लेरेन्काइमा में केवल एक ही टाइप की सेल है। लेकिन अब जो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो इनमें एक टाइप की सेल नहीं है। अब जैसे जाइलम की बात करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए जाइलम और फ्लोएम में एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए जाइलम में देखिए ये 4 टाइप की सेल्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम में 4 टाइप की सेल हैं। फ्लोएम में भी देखिए सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो यहां भी 4 टाइप की सेल्स हैं। अब आप देखिए जैसे ये फिगर दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, तो आप देखिए ट्रैकिड का फिगर है, ये वेसल्स का फिगर है, ये जाइलम पैरेन्काइमा का फिगर है, और ये फ्लोएम टिश्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। फ्लोएम में भी आप देखिए ये सीव ट्यूब है। तो इसे सीव ट्यूब क्यों कहते हैं हम? क्योंकि सीव का मतलब होता है छलनी। तो यहाँ ये सीव प्लेट होती हैं, तो इनमें छेद होते हैं, जैसे छलनी में छेद होते हैं, और ये ट्यूब की तरह है। तो जो फूड ऊपर से आएगा वो यहाँ से छेद से होता हुआ नीचे वाली सेल में चला जाएगा। और ये इसके साथ की जो सेल होते हैं इनको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। कंपेनियन माने क्या होता है? दोस्त, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा अभी। और ये साथ में इसके क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट। चलिए, तो मैं कह रहा था कि जाइलम और फ्लोएम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं बिकॉज उनके पास क्या है? 4 टाइप की सेल हैं। तो पहले जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम को ऐसे याद कर लीजिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट जल, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फैसे फ्लोएम और फैसे फूड। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए हम इन दोनों को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? वेस्कुलर टिश्यू। अब जाइलम में 4 टाइप की सेल हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम में सारी सेल क्या है? डेड है। जाइलम में जो सेल्स हैं वो क्या है? डेड है। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, ये ध्यान रखना, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड। फ्लोएम के अंदर क्या है? सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स है। तो फ्लोएम के अंदर सारी सेल क्या है? लिविंग है। भाई फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, खाने को मिल रहा है को, तो वो तो जिंदा ही होगा। तो सारी सेल क्या है उसके अंदर? लिविंग है। फ्लोएम फाइबर डेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। तो जाइलम जैसे कि जल का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा रूट से किधर होगा? लीव्स की ओर होगा, स्टेम ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे। फूड लीव्स बना रही है तो लीव से फूड प्लांट के और पार्ट में आएगा, रूट में, स्टेम में, और जरूरत पड़ने पर ऊपर भी ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम से फूड नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लीव से स्टेम में आ सकता है, रूट में आ सकता है, और जरूरत पड़ने पर ऊपर भी जा सकता है। जैसे आप देखते हो जब कोई सीड अंकुरित होता है तो सीड के अंदर जो फूड होता है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है और वाटर का ट्रांसपोर्ट ओनली अपवर्ड्स होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव का मतलब उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। और फूड का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी खर्च होती है। और बात देखिए, जो जाइलम है उसको हम वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड। क्योंकि जितनी भी लकड़ी होती है वो सारी की सारी लकड़ी किसकी बनी होती है?
वुड की बनी हुई, जाइलम की बनी होती है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है उसको हम बास्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखिए जाइलम जो होता है, जैसे कोई स्टेम है, तो मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये एक रिफिल है, तो इसमें जो रिफिल हो गया, जो सेंटर में हो गया, वो जाइलम है। रिफिल किसका काम कर रही है? जाइलम का काम कर रही है। और जो बाहर की ओर टिश्यू होगा वो किसका काम करेगा? फ्लोएम का। तो जाइलम सेंटर में पाया जाता है और फ्लोएम पेरिफेरी की ओर पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जाइलम की जो सेल्स हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, तो उसकी ज्यादातर सेल्स कैसी हैं? ट्यूब जैसी हैं, ठीक है। जैसे वाटर के पाइप होते हैं, उन्हें पानी को ट्रांसपोर्ट करना है ऊपर, आपने फिगर में ही देख लिया। फ्लोएम के अंदर मैंने आपको बताया था सीव ट्यूब, तो ट्यूब का मतलब वो भी ट्यूब है। और उसमें क्या होता है? ट्यूब में ऊपर और नीचे क्या होते हैं? छन्नी सी होती है। तो छन्नी में क्या होता है? एक सेल से दूसरी सेल में जो फूड है वो उन छन्नों के छिद्र से, पोर से होकर जाएगा। और मैंने आपको बताया था सीव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल है। तो कंपेनियन माने दोस्त होता है, साथी होता है, तो उनका नाम कंपेनियन क्यों रखा गया? उसका नाम कंपेनियन इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीव ट्यूब की सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। अब सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए दोस्त घर पे नहीं है, तो उसके घर की जिम्मेदारी कौन संभाल लेता है? उसका दूसरा दोस्त संभाल लेता है। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब के सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए कंपेनियन सेल को हमने क्या नाम दे दिया? कंपेनियन सेल, क्योंकि वो दोस्ती निभा रहा है किससे? सीव ट्यूब से, राइट।